दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारे कर्म क्यों अलग अलग होते हैं? कोई व्यक्ति जन्म से ही शांत और सच्चा क्यों होता है, जबकि कोई हमेशा क्रोध, लालच और इच्छाओं में उलझा रहता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 14 में इसका रहस्य बताया है। 3 गुण जो हर जीव को बांधते हैं और उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं तुम्हें फिर वही परम ज्ञान बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ है। इसे समझकर न सिर्फ ऋषि मुनियों ने मुक्ति पाई, बल्कि ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। यानी अध्याय 14 सिर्फ दर्शन नहीं है, ये जीवन की डोर पकड़ने का विज्ञान है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये संसार माया के अधीन है और माया के 3 धागे हैं। सत्वगुण शांति, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक, रजोगुण इच्छाएं, कर्म और लालसा का प्रतीक, तमोगुण अज्ञान, आलस्य और मोह का प्रतीक। ये तीनों गुण हर जीव में मौजूद होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किस में कौन सा गुण ज्यादा प्रभावी है। सत्वगुण हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। इसमें मनुष्य शांत, संतुलित और ज्ञानवान होता है। उसे सत्य की खोज और आत्मा का बोध होता है। वो दूसरों का भला चाहता है और निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। एक साधक जो प्रार्थना, ध्यान और सेवा में लगा रहता है। एक शिक्षक जो विद्यार्थियों को सच्चा ज्ञान देने में आनंद पाता है। रजोगुण व्यक्ति को कर्म की ओर धकेलता है। इसमें इच्छाएं, महत्वाकांक्षा और भौतिक सुखों की भूख हावी रहती है। व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता करता है। उसे हमेशा कुछ पाने की दौड़ लगी रहती है। एक व्यापारी जो दिन रात लाभ और हानि की गणना में व्यस्त रहता है। एक युवा जो करियर, पैसा और नाम कमाने के लिए संघर्ष करता है। तमोगुण हमें नीचे की ओर खींचता है। इसमें अंधकार, आलस्य और मोह होता है। व्यक्ति न तो कर्म करता है, न ज्ञान चाहता है। वो भ्रम, नशा और अज्ञान में फंसा रहता है। कोई जो हमेशा सोता रहे, परिश्रम से बचे और गलत संगति में जीवन बर्बाद करे। वो जो सत्य से भागकर सिर्फ भ्रम में जीना चाहता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये तीनों गुण हर प्राणी को बांधते हैं। भले ही आत्मा अजर और अमर है, लेकिन जब तक ये शरीर और मन से जुड़ी है, तब तक गुणों का प्रभाव उस पर पड़ता ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्वभाव, हमारी आदतें और हमारे कर्म सब इन गुणों का खेल है। सत्वगुण व्यक्ति को ज्ञान, शांति और भक्ति की ओर ले जाता है। रजोगुण व्यक्ति को इच्छाओं और कर्म के चक्र में उलझा देता है। तमोगुण व्यक्ति को अज्ञान और बंधन में डुबो देता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी इंसान सिर्फ एक ही गुण से नहीं चलता। हर किसी में तीनों गुण होते हैं, बस संतुलन अलग होता है। अब सवाल उठता है कि अगर ये गुण हमें बांधते हैं, तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या इंसान इन गुणों से ऊपर उठ सकता है? इसका उत्तर श्री कृष्ण अगले श्लोकों में देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी आप बहुत शांत और सकारात्मक रहते हैं, कभी अचानक महत्वाकांक्षा और लालसा बढ़ जाती है, और कभी मन भारी, आलस्य और उदास हो जाता है? यही तीनों अवस्थाएं सत्व, रज और तम गुणों का खेल है। अब हम देखेंगे कि इन गुणों के लक्षण क्या हैं और मृत्यु के बाद वे आत्मा को कहाँ ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब मन और इंद्रियां प्रकाश से भर जाती हैं, जब ज्ञान बढ़ने लगता है, तब समझो सत्व गुण बढ़ रहा है। मन शांति में रहता है, बुद्धि साफ और विवेक युक्त होती है, दूसरों का भला करने की भावना रहती है, धार्मिकता और भक्ति का मार्ग चुनता है। मृत्यु के समय सत्वगुणी व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त करता है। वो देवताओं और ऋषियों के धाम में जन्म लेता है। एक साधक जो रोज ध्यान, जप और सेवा करता है, उसके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य में इच्छाएं और वासनाएं बढ़ जाती हैं, जब कर्म का लोभ और फल की चिंता हावी हो जाती है, तब समझो रजोगुण प्रबल है। हमेशा कुछ पाने की चाह, फल की आसक्ति के साथ कर्म, अहंकार और महत्वाकांक्षा, कभी खुशी, कभी निराशा। मृत्यु के बाद रजोगुणी व्यक्ति मनुष्यों में जन्म लेता है। उसे कर्म का चक्र नहीं छोड़ता, सुख दुख की लहरों में उलझा रहता है। एक व्यापारी जो दिन रात धन कमाने में लगा है, उसे थोड़ी सफलता मिलती है तो खुश हो जाता है, असफलता आती है तो दुखी हो जाता है। भगवान कहते हैं, अज्ञान, आलस्य और मोह ये तमोगुण के लक्षण हैं। सुस्ती और टालमटोल, नशा, हिंसा या बुरी संगति, सत्य से भागना और भ्रम में जीना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी से बचना। मृत्यु के बाद तमोगुणी व्यक्ति निचले योनियों में जाता है। उसे अज्ञान और दुखमय जीवन मिलता है। कोई व्यक्ति जो दिन रात नशे में डूबा रहे, दूसरों को हानि पहुंचाए और अपने जीवन को व्यर्थ करे।
भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, ये तीनों गुण आत्मा को बांधते हैं। सत्व गुण बांधता है सुख और ज्ञान में, रजोगुण बांधता है कर्म और इच्छाओं में, तमोगुण बांधता है अज्ञान और आलस्य में। यानी चाहे सत्व हो, रजो हो या तमो, तीनों ही आत्मा को संसार के बंधन में रखे रहते हैं। बस फर्क इतना है कि किस दिशा में बांध रहे हैं। अगर मृत्यु के समय सत्वगुण हावी है तो आत्मा ऊंचे लोक में जाती है। अगर रजोगुण हावी है तो आत्मा कर्मफल के चक्र में मनुष्य जन्म लेती है। अगर तमोगुण हावी है तो आत्मा निचले जीवन की ओर जाती है। इसलिए गीता कहती है कि जीवन भर का अभ्यास ही तय करता है कि मृत्यु के समय आपका मन किस गुण में रहेगा। तो दोस्तों, अब सवाल है, क्या आत्मा इन तीनों गुणों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो सकती है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे इंसान गुणों से परे जाकर सीधे भगवान को पा सके? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोकों में देते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर आपके सामने कोई आपकी आलोचना कर दे तो आप कैसा महसूस करेंगे? गुस्सा आएगा या दुख होगा, या आप मुस्कुराकर उसे नजरअंदाज कर देंगे? यही तय करता है कि आप सत्व, रज या तम गुण में जी रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन तीनों से भी ऊपर एक अवस्था है, गुणातीत अवस्था, और आज हम उसी का रहस्य खोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जान लो कि ये तीन गुण सत्व, रज और तम जीवात्मा को इस भौतिक शरीर में बांधते हैं। लेकिन जब साधक समझ जाता है कि ये गुण असली आत्मा नहीं है, तब वो गुणों से परे उठने लगता है। इसका मतलब ये है कि हम अपने गुण नहीं हैं, गुण सिर्फ मानसिक और शारीरिक अवस्था है। आत्मा सदा गुणों से परे और शुद्ध है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं पर आसमान उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा पर गुणों का असर पड़ता है, लेकिन आत्मा उनकी मूल सत्ता से अलग है। श्री कृष्ण बताते हैं कि गुणों से परे उठने के लिए साधक को 3 चीजें करनी पड़ती हैं। समझो कि सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ सब गुणों का खेल है। इनको आत्मा से जोड़कर मत देखो। सुख आया तो विचलित मत हो, दुख आया तो टूटो मत, ताली मिली तो गर्व मत करो, गाली मिली तो निराश मत हो। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि केवल भगवत भक्ति ही आत्मा को गुणों से परे ले जाती है। ज्ञान और तपस्या से आप सत्व तक पहुंच सकते हैं, लेकिन केवल भक्ति से ही आप गुणातीत हो सकते हैं। श्री कृष्ण विस्तार से अर्जुन को बताते हैं कि गुणातीत पुरुष कैसा होता है। वो जीवन की परिस्थितियों को खेल की तरह देखता है, न सुख उसे उड़ाता है न दुख गिराता है। लोग उसे सराहें या निंदा करें, वो दोनों को भगवान का प्रसाद मानता है। वो समझता है कि सब में एक ही परमात्मा है, इसलिए वो किसी को शत्रु नहीं मानता। दुनिया की घटनाएं उसे हिलाती नहीं, वो लहरों में नौका की तरह डगमगाता नहीं, बल्कि पर्वत की तरह स्थिर रहता है। सोना और मिट्टी उसे समान लगते हैं, क्योंकि वो जानता है आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है। ठीक है, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, केवल वो साधक गुणातीत बनता है जो मेरी निष्ठा भक्ति करता है, जो मुझे अपना सर्वस्व मानकर हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है। यहाँ गीता का रहस्य ये है कि सत्व ज्ञान देता है परंतु बांधता है सुख में, राज शक्ति देता है परंतु बांधता है क्रम और इच्छाओं में, तम विश्राम देता है परंतु बांधता है अज्ञान और मोह में। लेकिन भक्ति आत्मा को सीधा भगवान से जोड़ देती है, और जब आत्मा भगवान से जुड़ जाती है तो गुणों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अगर कोई इंसान आपकी बुराई करे और आप शांत रहें तो आप गुणातीत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर परिवार की समस्याएं हों लेकिन आप उनमें भी भगवान का हाथ देखें तो आप गुणों से ऊपर उठ रहे हैं। अगर आपके लिए भक्ति धन मान शोहरत से बड़ी हो जाए तो आप गुणातीत बन रहे हैं। गीता के अध्याय 14 का सार। 1. जीवन की हर परिस्थिति गुणों का खेल है। 2. आत्मा गुणों से परे है, लेकिन जब तक देह है गुण आत्मा को बांधते रहेंगे। 3. गुणातीत बनने के लिए भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। 4. गुणातीत व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है और फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेता। तो दोस्तों, आप सोचिए, क्या आप अभी भी सुख दुख में उलझे रहते हैं या आप तैयार हैं गुणातीत बनने के लिए? अगर ये ज्ञान आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी गीता का ये दिव्य रहस्य जान सकें। कमेंट में लिखें, मैं गुणातीत बनने की साधना करूंगा।